बात कही और सभी जानते हैं कि मैंने रिश्तों पर बहुत लिखा है, तो मुझे आज मेरी विजय की याद भी आ रही है क्योंकि ये मेरा पहला जन्मदिन है और 50वां जन्मदिन है। मैं भी कह दूँ कि 50वां है क्योंकि बहुत देर से बार बार राजेश जी ने बदला लिया है। जब ये 60 वर्ष के हुए थे तो मैंने कहा अच्छा आपका तो 60 शुरू नहीं था। जब इनका 60वां था तो मैंने कहा था मैंने अपने सफर को काफी कर कई वर्षों से 60 शुरू किया था, लेकिन अब 60 के हो गए, मैं तो अभी 40 की भी नहीं हूँ। तो इन्होंने ये बदला लिया है और कल से लगातार सोशल मीडिया पर 50वें जन्मदिन की घोषणा कर रहे हैं। कोई बात मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन राजेश जी ने कहा कि जन्मदिन रख देते, मेरे कोई काम नहीं है, उस बहाने मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा क्या कह रहे 60 का हो गया, मेरी पेंशन नहीं आ रही, तुझे पेंशन बिल्कुल सही। तो राजेश जी बहुत मौका परस्त भी है, जितना प्रेम रखते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही का जवाब नहीं है और कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया कि जो हमने 60 वर्ष में इनके साथ किया था अभी मेरे 85 में क्या। खैर मुझे नीरज जी की ये पंक्तियां याद आती है कि गलियां सड़कें घर दुकानें चाहे जैसी हो, गलियां सड़कें घर दुकानें चाहे जैसी हो, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। तो आप सभी मन के लोग अच्छे लोग रहते हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जो मुझे पल पल पर में साथ देते हैं। क्यों मैं ये परिवार के बीच कह रही हूँ, जब इन्होंने बेटियों से बात प्रारंभ की तो आज मुझे भी अपनी बिटिया याद आ रही है क्योंकि मेरा पहला जन्मदिन है जब मेरे साथ बिटिया नहीं है और वो भी आज विशेष जन्मदिन, जैसा कि सब कह रहे हैं कि हो चाहे जितनी रेखाएं हाथ हथेली पे, हो चाहे जितनी रेखाएं हाथ हथेली पर एक रेखा भाग्य की तकदीर बदलती है। हो चाहे जितने बेटे माँ बाप के साथ, पर एक बिटिया घर भर की तस्वीर बदलती है, पर एक बिटिया घर भर की। तो मेरे तो एकमात्र बिटिया है जिन्होंने मेरे जीवन की, मेरे और मेरे पति के पूरी तस्वीर बदली है मेरे घर की। आज वो अपने ससुराल में है जहाँ भी खुश है, पर मैं उसे याद कर रही हूँ, वो भी मुझे याद कर रही है। सभी को पता है कि मैं रिश्तों पर बहुत लिखती हूँ, पर आप लोगों को तो मात्र कोरोना के 1.5 वर्ष हुए हैं, काव्य पाठ करने का बहुत अधिक मौका नहीं मिला। कोरोना ने एक जो विपत्ति के रूप में आई है मंच नहीं मिले, लेकिन मुझे तो लगभग 5 वर्ष होने के बाद ही जो काव्य पाठ करने का मौका नहीं मिला। अभी विनय जी कह भी रहे थे कि कभी कूड़ा उठवाती है, कभी गड्ढे करवाती है, तो मैं तो अब यही काम कर रही हूँ। मेरा तो जो शिल्प है, माए है, प्रतीक है, जो भी भाव है, वो सब जो है इसी में तब्दील हो गए हैं। जो ईश्वर ने काम करवाया, तो बहुत कविताएं मुझे याद नहीं है, अभी मैं देख रही थी अपने मोबाइल से, लेकिन नेटवर्क की वजह से। चलिए मुझे जैसे 4-4 पंक्ति याद आती, बहुत अधिक समय में नहीं होगी, प्रयास करती हूँ। कुछ लिखा था कहाँ ज़हन में है और कहीं बीच में भूल भी सकती हूँ। मोहब्बत की सभी रस्में सदा हंस कर निभाई है, अंधेरों में जली हूँ दीप बन राहें दिखाई है। मोहब्बत की सभी रस्में सदा हंस कर निभाई है, अंधेरों में जली हूँ दीप बन राहें दिखाई है। मेरी आंखों में बसते हैं यहाँ सुख दुख के हर मौसम, मेरी आंखों में बसते हैं यहाँ सुख दुख के हर मौसम। ऋतु है नाम मेरा, मुझ में सब ऋतुएं समाये, बिल्कुल भी अभ्यास नहीं रह गया न गाने का न पढ़ने का। और 4 पंक्तियां। अभी तक जो सुना हमने अधिक ही अनसुना होगा, यकीनन हम सभी के जाने कितने कितने किस्से हैं। अभी तक जो सुना हमने अधिक ही अनसुना होगा, यकीनन हम सभी के जाने कितने कितने किस्से हैं। क्यों तो दिख रहे हैं हम समझे सभी बाहर से, क्यों तो दिख रहे हैं हम समझे सभी बाहर से, मगर भीतर भीतर जाने कितने कितने हिस्से हैं। भीतर भीतर जाने कितने हिस्से हैं। एक कविता विशेष का मेरा मन है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो ना भी सुनी हो। वैसे तो बहुत सी कविताएं हैं, पर ज़हन में एकदम से ये कविता आई मैं सुनाती हूँ। और मैंने हमेशा मंचों से
भावनात्मक बातें की हैं कि मेरे शब्द आपके कानों से होते हुए दिल तक जाए और कहीं ना कहीं दिल को जो है एक ठक ठक की जो आवाज़ होती है कहीं ना कहीं और वो एक उद्देश्य बनकर किसी तरह समाज में एक जागृति का काम करे। तो मैंने महिलाओं के मन की बात कही, एक स्त्री होने के नाते, कवयित्री होने के नाते सुनिएगा। परवीन शाकिर का एक शेर है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। क्या बात वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। स्त्री पुरुष केवल शारीरिक संरचना में ही भिन्न नहीं होते, कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी बहुत भिन्न होते हैं जो कुदरत ने बनाया है। तो मैं एक स्त्री के मन की बात करती हूँ। इस कविता को जब मैंने अमेरिका, यूरोप में भी पढ़ा तो वहाँ भी बहुत सराहा गया और आज बहुत दिनों बाद अवसर मिला, मुक्ता जी भी बैठी हैं तो अच्छा लगेगा महिलाओं को। जो पुरुष यहाँ पति के रूप में बैठे हैं वो भी कुछ समझ कर जाएंगे और काम आएगा। सुनिएगा। क्या आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं? आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं और छोड़ने आऊं तुम्हें बाहर तक। एक बार आपका फोन, शायद किसी का फोन चला। आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं और छोड़ने आऊं तुम्हें बाहर तक। मुस्कान हो रही ऑफिस के लिए क्योंकि मेरी आंखों में रात भर की करवटों का असर और आंखों में एक चुभन सी थी जो आईना नहीं बस तुम देख सकते थे पर तुम व्यस्त थे। आज बिल्कुल नहीं था। देखिएगा औरतें कैसे सोचती हैं, पत्नियां कैसे सोचती हैं, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। उनके मन की बात कहती हूँ, दोनों के काम आएगी। आज बिल्कुल नहीं था मूड बच्चों को बस स्टॉप छोड़कर आने का, उनके उलझे उत्सुक मनों को सुलझाने का, क्योंकि खुद अनसुलझे थे कुछ प्रश्न मेरे रक्त प्रवाह में जिसे और कोई नहीं सुलझा सकता था, पर तुम सुलझा सकते थे, पर तुम व्यस्त थे। आज बहुत गर्मी थी, मैं कहीं ना कहीं भूल भी रही हूँ। आज बहुत गर्मी थी, भुला कहा तो पसीना इस्त्री करते हुए जल रही थी गैस में भाप सी, भाव बन रहे थे भाव, शांत भी न थे ताव। फिर किस पर झुंझलाती, किससे कहती, तुम तो खुद ही उबल रहे थे, बहुत व्यस्त थे। आज स्कूल भी गई थी मैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने। आज स्कूल में गई थी मैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने। लौटते वक्त सारी शिकायतें, सारा जिम्मा ढोल आई थी अपने घर के जरूरी सामान के साथ। देर तक दुखते रहे थे हाथ, चाहती कि तुम साथ चलते, तुमसे कहती पर तुमसे क्या, तुम तो खुद ही व्यस्त थे। आज बहुत धड़का था मन शांत हो, आज बहुत धड़का था मन शांत हो। काश कि तुम होते, ले चलते मुझे लॉन्ग ड्राइव पर, थाम कर मेरा हाथ, कहते कि तुम हो साथ, तुम लम्हों को ही सही भर देते मुझमें जिंदगी। इसलिए फोन भी किया था तुम्हें, पर बिन सुने ही तुमने कह दिया था कि तुम व्यस्त हो। जानते हो स्त्री मन की पराकाष्ठा। देखिएगा अंतिम पंक्तियां हैं। जानते हो आज रात कुछ ज्यादा ही काली है, नींद नहीं आ रही, चाहती हूँ ढेर सारी करूँ बातें, सिर्फ मेरी और तुम्हारे आगोश में सब कुछ भूल पाऊं। कतरा कतरा खुशबू से निकल जाऊं, पर सो रहे हो तुम कैसे जगाऊं, पर सो रहे हो तुम कैसे जगाऊं। कोई नहीं, मैं तो जी लूंगी तुम्हारे हिस्से का भी वक्त, जो जी रही हूँ पल पल खुद में एक पुरुष। क्या बात है, जो जी रही हूँ पल पल खुद में एक पुरुष, पर काश तुम भी तो जीते थोड़ी सी औरत अपने भीतर, थोड़ी सी औरत अपने भीतर, थोड़ी सी औरत। बहुत बहुत